हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काव्य लर्नर्स पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम एक सीरीज चला रहे हैं। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स आए हैं यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाएं ली गई हैं, उनमें पिछले 30 वर्षों के जो भी प्रश्न हैं, खास करके यूपी स्पेशल के उन प्रश्नों की एक श्रृंखला है हमारी। उसी श्रृंखला के क्रम में ये तीसरा वीडियो है। तो पहले 2 वीडियो में हमने 107 प्रश्नों लगभग 50-50 प्रश्नों की जो वीडियो है, उसके माध्यम से हमने 2 वीडियो में 107 प्रश्नों का अध्ययन किया है, 107 प्रश्नों के बारे में डिस्कशन किया है। आज हम उससे आगे 50 प्रश्नों को लेकर के उसके तीसरे भाग में हम हाजिर हैं। तो आइए हम आगे प्रश्न संख्या 108 से लेकर के और प्रश्न संख्या 153 तक का आज हम डिस्कशन करेंगे यहाँ इस वीडियो में। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। और जो हमारे साथीगण चैनल पर नए हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके समीक्षा अधिकारी की हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ से आप इससे पहले वाले 2 वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो ये हो जाएगा इसमें, जैसा कि इससे पहले भी हमने प्रश्नों में चर्चा की है कि यूपी जो है वो गेहूँ, आलू और गन्ना इन 3 फसलों में प्रथम स्थान पर है और लगभग हमेशा से रहा है। तो यहाँ भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूँ और गन्ना। नेक्स्ट है, भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने % है? अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेंथा जो है इसको बहुत सारी जगहों पे पिपरमिंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मेंथा तेल जो है ये पिपरमिंट ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। और इसका ये समझ लीजिए कि पूरे भारत का जो है 90% मेंथा ऑयल पेपरमिंट का तेल जो है वो यूपी के अंदर होता है। और ख़ास करके यूपी के कुछ विशेष ज़िलों में जैसे बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, लखनऊ, इन सब ज़िलों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है। यानी कि 90% पिपरमिंट ऑयल भारत का वो अकेले उत्तर प्रदेश से होता है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा प्रोड्यूसर है उत्तर प्रदेश जो है मेंथा ऑयल का। और इसका उपयोग जो है वो सुगंधित चीज़ें बनाने में, जो भी सेंटेड आइटम्स होते हैं, क्रीम, तेल, इस टाइप के, उसको बनाने में और बहुत विभिन्न प्रकार की जो है दवाएं बनाने में भी इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो अब जैसे ये भी वही प्रश्न है, आपको खाद्यान्न से रिलेटेड प्रश्न है। इसमें दिया गया है 3-4 कथन दिए गए हैं, जिसमें गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम, आलू उत्पादन में शीर्षक, देश का सर्वाधिक गेहूँ उत्पादक। तो ये तीनों आपके कथन सही हैं, क्योंकि भाई आपको पता है कि उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। आलू और गेहूँ में प्रथम स्थान है ही है। अगला चौथा इसमें कथन दिया था कि धान उत्पादन में देश का सर्वाधिक। तो धान उत्पादन में आपको पता है पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे है, जबकि उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो इसलिए ये इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है। तो काला नमक किसकी प्रजाति है? तो ये धान की प्रजाति है। काला नमक को जो है, काला नमक चावल को बुद्ध चावल के नाम से भी जाना जाता है। और ये ज़्यादातर पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में उगाया जाता है। जैसे तराई के ज़िले जो हैं सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोंडा, बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, यहाँ पे जो है काला नमक चावल की खेती जो है बड़े पैमाने पर की जाती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 112 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो 4 ऑप्शन है आपके, अहरौरा, अडवा, बघेलखंड और बदुआ। तो इसमें से जो है, इसमें बदुआ जो है वो बिहार के बांका ज़िले में है। बाकी सब तीनों जो हैं आपके ये उत्तर प्रदेश में
ये बांध है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में कौन सी है? तो ये है रिहंद परियोजना, ठीक है। रिहंद परियोजना जो है ये सोनभद्र जिले में है। अब इसका नाम जो है, इसका एक और नाम है और यही पॉपुलर नाम है आजकल, इसको गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत, तो इससे पहले भी हमने कई प्रश्नों में इस बारे में चर्चा की है कि सिंचाई का सबसे बड़ा साधन उत्तर प्रदेश में जो है वो नलकूप है, ठीक है। और इस मामले में नहर की सिंचाई में भी उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर है और ज़्यादातर जो है नलकूप से ही सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। पूरी आपको यहाँ पे एक टेबल टाइप में दिया गया है कि सिंचाई कैसे कैसे किस माध्यम से कितना % सिंचाई उत्तर प्रदेश के अंदर होती है। तो जैसे नलकूप के माध्यम से 74.9%, नहर 15.2%, कुआँ 8.8%, तालाब और झील के माध्यम से 0.5% और अन्य माध्यमों से 0.6% भूमि को सिंचित किया जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है? तो आपको इससे पहले भी बताया गया, सर्वाधिक क्षेत्रफल जो सिंचित है वो नलकूप के माध्यम से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? तो ये शारदा नहर है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। और ये शारदा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है और ये सबसे लंबी नहर भी है उत्तर प्रदेश राज्य की। और ये चंपावत के वनवासा यानी कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा पर है ये चंपावत जिला, जो उत्तराखंड का जिला है, वहाँ से निकलती है। और इस नहर का निर्माण कार्य 1920 से प्रारंभ हुआ और 1928 में पूर्ण हुआ, अंग्रेजों के ज़माने में। इस नहर से लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। ऐसे आपका उत्तराखंड चंपावत जिले से निकल करके ये पीलीभीत और लखीमपुर होते हुए आगे की ओर ये जाती है। शारदा सहायक नहर सबसे बड़ी नहर है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, तो सबसे लंबी नहर जो है शारदा नहर है, आपको इससे ऊपर बताया गया व्याख्या में। नेक्स्ट है, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। तो ये अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य जो है नलकूप और कूप से, ये उत्तर प्रदेश ही है, ठीक है। नेक्स्ट, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। तो उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला जो है वो हमीरपुर है। अर्जुन बांध जो है उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है और अर्जुन बांध जो है वो 42 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। तो ये मुख्य रूप से जो है महोबा और हमीरपुर जिले का जो है क्षेत्र जो है अर्जुन बांध से सिंचाई में काम आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो गोकुल बैराज परियोजना जो है ये उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है ये बेतवा नदी पर निर्मित है, जो मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है और यह ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और जालौन जिलों में लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि को सिंचित करती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? तो परीक्षा बांध जो है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बेतवा नदी पर बनाया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नृसिंह की सबसे ऊंची सीलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई गई है? तो ये पाई गई है दुधई में। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में आने वाले दुधई गांव से नरसिंह भगवान की सबसे ऊंची सीलोत्कीर्ण प्रतिमा यानी कि शैलोत्कीर्ण, शैल यानी कि चट्टानों पर उत्कीर्ण की गई प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह प्रतिमा लगभग 35 फीट ऊंची है और इस प्रतिमा का मुख जो है वो शेर और शरीर मनुष्य का दिखाया गया है, जो हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं। यहाँ पर गुप्त वंशीय अनेक मूर्ति और मंदिर मौजूद हैं। तो ये आपके ललितपुर जिले का दुधई गांव जो है, यहाँ पे नरसिंह भगवान की जो है शैलोत्कीर्ण यानी कि शैल यानी चट्टानों से पे उत्कीर्ण की गई प्रतिमा पाई गई है।
तो ये ललितपुर, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे खुदाई से ये चीज़ें प्राप्त हुई होंगी। और पहले जो हमारे इससे पहले हिस्ट्री में जो शासक रहे हैं, गुप्त वंश है और जो भी मौर्य वंश है, इन सब में राजाओं द्वारा ये प्रतिमाएं बनवाई गई थी। नेक्स्ट है घोषिताराम, जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, ये कहाँ स्थित था? तो ये घोषिताराम जो है ये आपका कौशाम्बी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध उद्यान था और इस उद्यान को महात्मा बुद्ध के निवास के लिए बनवाया गया था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क अवस्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है। नेक्स्ट है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला आपका रामपुर जिले में स्थित है। इसमें कुछ प्रमुख स्थानों के नाम दिए गए हैं, उनकी स्थिति बताई गई है। जैसे इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला ये गोरखपुर में है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है ये रामपुर में है, जवाहर नक्षत्रशाला ये प्रयागराज में है। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नामक नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा, रामपुर में स्थित है। और ये नक्षत्रशाला जो है प्रदेश का पहला डिजिटल नक्षत्रशाला है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है और इसका नाम एल्फ्रेड पार्क का नाम जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर किया गया है। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क ये इलाहाबाद या जो अब के प्रयागराज के सिविल लाइंस में स्थित है। नेक्स्ट, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना 1957 में लखनऊ में की गई थी। नेक्स्ट है ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? तो इसके लिए जो है वो समग्रता उपागम को अपनाया गया है। ये यूपीपीएससी यानी कि यूपीपीसीएस के मेंस के पहले पेपर में 2019 में आया था। ठीक है, तो इसका जो है ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा समग्रता उपागम को अपनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति जारी करके समग्रता उपागम को अपनाया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी 1974 में। नेक्स्ट है प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जो है ये यूपीपीसीएसजे में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। तो दीनदयाल हस्तकला संकुल और व्यापार सुविधा केंद्र जो है वो वाराणसी में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर 2017 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। और ये जो संकुल है ये 7.5 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित है। इसमें बुनकरों, कारीगरों, निर्यातकों को घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही बाजारों की सुविधा जो है और दी गई है, जिससे कि हथकरघा और हस्तशिल्प के जो कार्य होते हैं उनको बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई है, तो कहाँ रखी गई है? ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में ये रखी गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको दिया गया है 4 जिलों के नाम और उनसे संबंधित उद्योगों के नाम लिखे गए हैं। तो मुरादाबाद पीतल का काम बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ में कालीन दिया है जो कि गलत है, क्योंकि प्रतापगढ़ जो है वो आंवले के लिए फेमस है। बरेली फर्नीचर बिल्कुल सही है और सहारनपुर कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। इसमें ऑप्शन बी आपका गलत था, जो कि प्रतापगढ़ कालीन जो है ये संत रविदास नगर या भदोही जिला, जिसे आप भदोही कहते हैं, ये ज़िला जो है ये कालीन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने वाला रोजगार अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित कहाँ किया है? तो ये किया है ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, स्टैटिकल सेंटर जो है ये नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो ये जो है ये
उद्योग बंधु उद्योग बंधु एक योजना है। इसके अंतर्गत जो लोग उद्योग यानी कि जो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या जो इंडस्ट्री लगाए हुए हैं उनको और इम्प्रूव करने के लिए उनमें सहायता करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो ऑटोमोबाइल जो है ये यूपी का प्रमुख उद्योग नहीं है, जबकि सीमेंट, चीनी, कपड़ा, ये बहुत सारी चीनी मिलें हैं, सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, कपड़ा मिल भी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन ऑटोमोबाइल का हब उत्तर प्रदेश अभी जो है नहीं है। बाकी ये चीज़ें जो है, बाकी तीन चीज़ें जो आपको चीनी, कपड़ा और सीमेंट बताई गई हैं, ये बहुतायत आपको मात्रा में फैक्ट्रियाँ मिलें और ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट है, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जीआई टैग जो है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो ये निजामाबाद जो है वो आजमगढ़ ज़िले में है उत्तर प्रदेश के, यहाँ से संबंधित है। यहाँ की ब्लैक पॉटरी को यानी कि मिट्टी के बर्तनों को जो है वो जीआई टैग दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? तो जैसा कि हमने ऊपर भी बताया था आपको कि भदोही, जो संत रविदास नगर पहले था, अब भदोही नाम से जाना जाता है, इसे कालीन नगरी कहा जाता है। कालीन उद्योग उत्तर प्रदेश के भदोही, मिर्ज़ापुर, आगरा, वाराणसी जिलों में खास करके इसका जो है उत्पादन किया जाता है कालीन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया है कन्नौज इत्र का शहर है। दूसरा कारण है कन्नौज, कथन दिया है कन्नौज इत्र का शहर है, और इसका कारण बताया गया है कि कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। तो ये तो बात सही है कि कन्नौज जो है वो इत्र का शहर है, किंतु कारण जो है ये ऐसा थोड़ी ना है कि सबके यहाँ इत्र है तो इसलिए इत्र का शहर है। तो इत्र व्यवसाय के अतिरिक्त कन्नौज तंबाकू व्यापार के लिए भी जाना जाता है। तो इसका आपका कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ठीक है, तो ये जो है इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि कथन आपका सही है लेकिन कारण जो है वो आपका गलत है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? तो विज्ञान नगरी कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट है गीडा। गीडा क्या है? तो गीडा जो है वो गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन या अथॉरिटी, ठीक है, गीडा का फुल फॉर्म है गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का संक्षिप्त नाम है गीडा। और गीडा की स्थापना जो है वो 1989 में गोरखपुर के औद्योगिक विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका पहला है लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान, जो कि मेरठ बताया गया है, जो कि गलत है, पहला ही गलत है, और ये है लखनऊ में। नेक्स्ट है पिकअप भवन, ये लखनऊ में है, आप सबको पता होगा, देश की राजधानी में है। नेक्स्ट है राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, ये आगरा में है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है UPFC उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, ये जो है ये कानपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका इसमें ऑप्शन ए गलत था, जो कि लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान जो है ये भी लखनऊ में ही है, ये मेरठ में नहीं है। नेक्स्ट, UPSIDC का मुख्यालय है। तो UPSIDC का मुख्यालय जो है ये आपका कानपुर शहर में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय जो है ये कानपुर में स्थित है, और मार्च 1961 में इसकी स्थापना की गई। और इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य जो है वो जो भी क्षेत्र स्थापित किए गए हैं उन्हें सुविधाओं से युक्त स्वीकृत औद्योगिक नगरों में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कहा जाता है कानपुर को, इसीलिए जो है उसका मुख्यालय UPSIDC का मुख्यालय भी कानपुर में ही बनाया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा। तो रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र जो है डिफेंस कॉरिडोर, अभी आपने सुना है जब से BJP गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में आई है तो बहुत तेज़ी से समग्र विकास की ओर उत्तर प्रदेश जो है बढ़ रहा है। तो इसमें जो है एक डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात की गई है, और इसीलिए ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के आसपास में बुंदेलखंड क्षेत्र में ये जो है डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है।
इससे पहले जो है डिफेंस कॉरिडोर जो है भारत में पहला जो है वो चेन्नई से बेंगलुरु के बीच में बनाया गया है, जबकि ये जो है दूसरा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें पहला है वाराणसी संस्कृत एवं धर्म नगरी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है लखनऊ प्रदेश की राजधानी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है झांसी औद्योगिक केंद्र। तो औद्योगिक केंद्र जैसा कि हमने बताया आपको उद्योग नगरी कानपुर है, तो औद्योगिक केंद्र झांसी ये गलत है, क्योंकि झांसी जो है वो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। झांसी की रानी, यहाँ पे इन्होंने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और बहुत सारे किले हैं झांसी में, तो ये ऐतिहासिक पर्यटन का केंद्र है, ना कि औद्योगिक केंद्र है। नेक्स्ट है मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन सी है वो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो है ये रायबरेली ज़िले में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? और ये प्रश्न बहुत सारी परीक्षाओं में, पिछले हुई कई सारी परीक्षाओं में ये पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। पहला है बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ट्रोनिका सिटी नोएडा, तो ये आपका यही ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी जो है यही सही उत्तर होगा, क्योंकि ये गलत है। ट्रोनिका सिटी जो है वो नोएडा नहीं बल्कि गाज़ियाबाद में है। नेक्स्ट है प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, बिल्कुल सही है। और लास्ट है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव, ये भी आपका जो है सही है। ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ट्रोनिका सिटी, ये नोएडा नहीं बल्कि गाज़ियाबाद में स्थित है, यही आपका गलत है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया गया है लखनऊ में। ठीक है, जो प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 है, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग CAD परियोजना का केंद्र स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग CAD परियोजना जो है लखनऊ के आलमबाग में स्थित है, जो भारतवर्ष के एक टेक्निकल ट्रेनिंग संस्थान है। ठीक है। नेक्स्ट है, पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है? तो पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान, जैसा कि आप जानते हैं, कागज उद्योग के लिए सहारनपुर ज़िला जो है वो फेमस है, तो ये पेपर टेक्नोलॉजी पार्क जो है संस्थान जो है ये सहारनपुर में स्थित है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के द्वारा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है आपको। तो इसमें है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, कृत्रिम अंग निर्माण निगम, उर्वरक कारखाना। तो इसमें सही जो है, सही सुमेलित जो है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री आपकी रायबरेली में है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपकी झांसी में है, कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो है ये कानपुर में है, और उर्वरक कारखाना ये फूलपुर में, प्रयागराज से सटा हुआ जो है आपका जो ज़िला है कौशाम्बी और प्रयागराज, तो प्रयागराज में फूलपुर जो है जगह है, ये यहाँ पे उर्वरक कारखाना लगाया गया है। ठीक है, तो ये आपका सही सुमेलित है, ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री आपका रायबरेली में है, तो ए में 2, बी में 3, सी में 1 और डी में 4, ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें दिया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, भारत खंडे संगीत संस्थान, निराला आर्ट गैलरी और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी। अब इस क्वेश्चन नंबर 153 को हम अगले वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। आप हमारे चैनल पे जो भी वीडियोज हैं इनको देखते रहिए, यहाँ से आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की एक सीरीज जो चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ऐसे आपको लगभग 50-50 प्रश्नों के वीडियोज जो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। और ये हमारे पास लगभग 600 से अधिक प्रश्नों की एक श्रृंखला है, जो कि लगभग 30 वर्षों के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं।
तो यहाँ से लगभग आपको आर ओ या फिर उत्तर प्रदेश में होने वाली अन्य परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो आप इसको ध्यान से देखते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।